मेरी माँ ऊपर बीमार है, मैं नीचे आ रहा हूँ घबरा के, क्योंकि आज उनकी तोड़ने की तारीख थी सर। और अगर इन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया सर, तो समझिए संविधान को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि स्टे के बाद वो मकान तोड़ेंगे, तो यानी संविधान का खून करेंगे। अगर जज साहब हाई कोर्ट के अगर मेरा आज ये सुन लेंगे तो मेरा घर बच जाएगा। मुझे अपने जज पे यकीन है, हाई कोर्ट पे यकीन है, अपने संविधान पे यकीन है। अब मुझे यही देखना है कि ये कितना सच उतरता है। सरकार पे यकीन नहीं है कि नहीं? हमें सरकार पे नहीं यकीन है, सरकार तो हमारे ऊपर जास्ती कर रही है। 2.5 महीने के बाद आए हैं घर तोड़ने, और मेरा ये फुल स्टे है। अब सर मकान है आपको बताइए। मेरा C के 39/6 ये वाला जी सर। अब ये बताइए, मैं जज महोदय से कह रहा हूँ कि स्टे के बाद अगर इसको तोड़ने की अगर धमकी दे रहे हैं मुझे, वो धमकी दे रहे हैं सर सीधे सीधे। अधिकारियों ने मुझसे ये कहा है कि मैं नगर निगम के कागज़ को नहीं मानता। मैं जज महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप जो ये स्टे दिए हैं मुझे, और ये अधिकारी इस बात को नहीं मान रहे हैं सर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नगर निगम का कागज़ है, नगर निगम की पक्की ये नकील है, इस पर लिखा है मौजा खास, रजिस्टर में नजुल संपत्ति ये दर्ज नहीं पाई जाती है। हमारा अधिकारी चाह रहा है कि फ्री में ले लें। अब बताइए इसके आगे आप ही बताइए। और हम उसके लिए अब नगर निगम का कागज़ नहीं मान रहा है और हाई कोर्ट का स्टे नहीं मान रहा है। तो जज साहब आप प्लीज़ हम लोग के बारे में कुछ सोचिए। सर हम अभी रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं, मगर 13 एक्ट के तहत हमें भी देखा जाए, हमारे दुकानदारों को देखा जाए। मैं विकास के साथ हूँ सर। जो डीएम साहब ने जो हमें हलफनामा दिया है, मैं उसके तहत आज का आज अभी कभी यहीं का यहीं करना चाहता हूँ। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त दाल मंडी को लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई चल रही है और मुनादी करा दी जा रही है। आज नई सड़क की तरफ से देखने में आया कि पहला जो मकान था मस्जिद के सामने, उसको तोड़ा गया। लेकिन कुछ ऐसे मकानात भी हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो उनके पास जो है कोर्ट से स्टे है, और प्रशासन का कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है, कैसर हिंद की ज़मीन है। लेकिन जो मकान मालिक है उनका कहना है कि ये सरकारी ज़मीन नहीं है, हमने ख़रीदी थी। हमारे साथ एक ऐसे ही मकान मालिक है जिनका नाम मोहम्मद जैद है। उनसे अभी हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने नगर निगम से भी कागज़ निकलवाया है और नगर निगम ने भी कहा है कि ये नज़ूल की ज़मीन पर नहीं है। दूसरी तरफ इनके पास हाई कोर्ट का भी कागज़ है। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या स्थिति है। और आज सोमवार का दिन है और आज मुनादी कराई गई थी कि सोमवार को अपनी दुकान मकान खाली कर लें। टूटने वाले हालांकि अभी तक टूटा नहीं है। ये बताइए, आपका नाम मोहम्मद जैद है? जी मेरा नाम जैद अहमद है। जैद अहमद, ये बताइए कि अभी जो कागज़ लिए हैं किस चीज़ का कागज़ है? जो बात मैंने बताई है ये कागज़ है। जब मुनादी हुई तो मैं थाने जब गया तो ये नगर निगम का कागज़ है, नगर निगम की पक्की ये नकील है, इस पर लिखा है मौजा खास, रजिस्टर में नजुल संपत्ति ये दर्ज नहीं पाई जाती है। तो अधिकारियों ने मुझसे ये कहा है कि मैं नगर निगम के कागज़ को नहीं मानता। कौन से अधिकारी ने ये बात कही आपको? सर उसमें बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, उसमें मुझे नाम नहीं पता। कब ये आपको पता चला कि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आपकी ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन, ये आपको कब पता चला? ये हमको 11 तारीख को पता चला। 11 को 11/10 को 11 दिसंबर? हाँ 11 अक्टूबर को पता चला था। 11 अक्टूबर को? जी हमको ये 11 अक्टूबर को मिला था। उसके बाद आप कोर्ट गए? जी तो कोर्ट ने क्या कहा फिर? तो कोर्ट ने हमें स्टे दिया। कोर्ट ने हमें स्टे दिया सर, और मैं कोर्ट से स्टे लेके आया हूँ। और उस कोर्ट का जवाब स्टे में ये लिखा है कि 4 हफ्ते के अंदर, यानी उनको 9/12 की तारीख दी गई है कि 4 हफ्ते में अगर ये संपत्ति नजुल है जो इन्होंने हमें बताया, मतलब उन्होंने सरकारी संपत्ति घोषित की है। तो मैंने सरकारी संपत्ति के इसको सामने रखा, और उसमें ये था कि 4 हफ्ते में बीडीओ को वहाँ पे जाकर उनको साबित करना था कि ये सरकारी संपत्ति है। लेकिन वो बीडीओ वो वहाँ नहीं गए, और ना जाके 2.5 महीने के बाद आए हैं घर तोड़ने, और मेरा ये फुल स्टे है। अब कौन सर सा मकान है आपका बताइए? मेरा C के 39/6 ये वाला 39? जी सर। तो अभी क्या स्थिति है घर में? सर एक बात बताइए, जब हाई कोर्ट का स्टे, मैं जज महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप जो ये स्टे दिए हैं मुझे, और ये अधिकारी इस बात को नहीं मान रहे हैं सर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो उनको जो आकर वहाँ ना जाकर यहाँ आके हमारे साथ उत्पीड़ित कर रहे हैं। मेरी माँ ऊपर बीमार है, मैं नीचे आ रहा हूँ घबरा के, क्योंकि आज उनकी तोड़ने की तारीख थी सर।
अब ये बताइए, मैं जज महोदय से कह रहा हूँ कि स्टे के बाद अगर इसको तोड़ने की अगर धमकी दे रहे हैं मुझे, वो धमकी दे रहे हैं सर सीधे सीधे, तो ये सर बताइए कि हम उनसे मांगना चाहते हैं क्या, वो हमारा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है सर, मैं अपने दिल पे क्या बताऊं और क्या ना बताऊं कि इन लोग के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारा संविधान खतरे में है। और अगर इन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया सर, तो समझिए संविधान को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि स्टे के बाद वो मकान तोड़ेंगे, तो यानी संविधान का खून करेंगे। अगर आप देखते हैं कि ये संविधान का खून करते हैं, या मेरे जज साहब तक मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए बस। आपको लगता है कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले पर? जरूर सर, अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो हमारा ये जो पूरा है ना, खतरे में है सर। लेकिन बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनकी रजिस्ट्री होकर टूटा है। अब तक 7-8 मकान टूट चुके हैं। जी एक मकान आज ऐसा भी टूटा जो वीडियो की तरफ से नक्शा पास नहीं था, नई सड़क की तरफ, जिसको धड़काया ढमकाया। अगर आपके पास ये मौका आता है रजिस्ट्री का, उस वक्त आप क्या करेंगे? सर हम अभी रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं, मगर 13 एक्ट के तहत हमें भी देखा जाए, हमारे दुकानदारों को देखा जाए। मैं विकास के साथ हूँ सर। मतलब 2013 का अधिग्रहण कानून जो कानून जो डीएम साहब ने जो हमें हलफनामा दिया है, मैं उसके तहत आज का आज अभी कभी यहीं का यहीं करना चाहता हूँ। तो उसको लेकर बातचीत नहीं हुई अधिकारियों से? नहीं, वो हमारा अधिकारी चाह रहा है कि फ्री में ले लें। अब बताइए इसके आगे आप ही बताइए। और हम उसके लिए अब नगर निगम का कागज़ नहीं मान रहा है और हाई कोर्ट का स्टे नहीं मांग रहा है। तो जज साहब आप प्लीज़ हम लोग के बारे में कुछ सोचिए। मुनादी की गई थी, क्योंकि हम लोग को बहुत पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन मुझे अपने कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा, अपनी जान से ज़्यादा। ये समझ लीजिए कि लास्ट टाइम कब की गई थी? मुनादी लास्ट टाइम 2 दिन पहले की गई है, फ्राइडे को शायद की गई है। तो कल की रात का कैसा माहौल था घर में कि आज सोमवार का दिन है? सर क्या बताएं, मातम है सर, मातम है सर। अब कुछ हम बता नहीं सकते इसके आगे। तो नज़र आ रही होगी कि आपका घर बच जाए या आपको मुआवजा उस तरह सर अगर जज साहब हाई कोर्ट के अगर मेरा आज ये सुन लेंगे तो मेरा घर बच जाएगा। मुझे अपने जज पे यकीन है, हाई कोर्ट पे यकीन है, अपने संविधान पे यकीन है। अब मुझे यही देखना है कि ये कितना सच उतरता है। सरकार पे यकीन नहीं है कि नहीं? हमें सरकार पे नहीं यकीन है। सरकार तो हमारे ऊपर जास्ती कर रही है, सरकारी तो यहाँ हमें जास्ती कर रही है। हमें जज के से फैसले पे करना है। अब देखिए मेरा जज क्या मेरा फैसला करता है। इस तरह अकेले हैं या और कोई किसी का मकान है जो इस तरह? हमारे बगल में है, उनको आज डीएम साहब ने राहत थोड़ी सी दी है। ये बगल वाला भी नजुल साबित किया गया है, डीएम साहब की तरफ से ओके हो गया। तो आप मिलेंगे डीएम से? हाँ, हम आज नहीं जा पाए। अब हम आज, चूँकि हमें डर था सर, हम यहाँ से कहाँ जाते, कभी भी आ जाएं। कभी भी आ जाएं। अब कल मैं जाऊँगा डीएम साहब के यहाँ। उम्मीद है कि डीएम साहब की तरफ से राहत मिलेगी आपको? भाई मानते हैं, जब अगले को दिए तो शायद हमारे साथ भी रहम करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो। ये थे जैद साहब, और जिनका मकान, इनका कहना है कि इनके पास वो सारे कागज़ जो बताते हैं कि ये इनकी ज़मीन है, और प्रशासन के लोगों का कहना है इनके कहे के मुताबिक कि ये नज़ूल की ज़मीन। हालांकि नगर निगम का कागज़ इन्होंने दिखाया। आज की मुनादी थी कि आज ये हो सकता है कि यहाँ पर तोड़ फोड़ो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ कार्रवाई तो हुई है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कब यहाँ पे कोई प्रशासन के लोग आते हैं, इनके बीच बातचीत होती है। हालांकि इन्होंने कहा कि ये अपना मकान रजिस्ट्री के लिए भी तैयार है, लेकिन 2013 के अधिग्रहण कानून के तहत, अगर उस कानून के तहत प्रशासन के लोग रजिस्ट्री करते तो वो उसको देने के लिए तैयार हैं और विकास के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।